हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। अभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने थ्योरी के कुछ पार्ट्स पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं और पहले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये क्या है, दूसरा वीडियो है, इसीलिए पहले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप पहला वीडियो देख सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है, पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इस फोटो को देखकर आपको पता चल गया होगा कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने इस तरह के एक फोटो को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था और उसमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स थे सभी को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जैसे कि इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा गया है। तो पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इस फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, ये जो लाइन है, रे है, इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों, ये जो लाइन यहां से आ रही है ये वाली, और फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के ये जा रही है ये वाली, ये दोनों लाइन, और तीसरा ये नॉर्मल, ये तीनों लाइन क्या है, एक ही सेम प्लेन में है। और कहां पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाई करते हैं। ये बोला गया है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। इसके आगे देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है। कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब है, इस फिगर से समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है। ये क्या होता है, इसका डिफिनीशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, पहले वीडियो को आप जरूर देखें। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, तो देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को, लेकिन उसके पहले हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बस ये दो लॉ याद रखने हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे 10th एग्जाम के लिए, किसी भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, बीएसएबी हो, कोई भी एग्जाम के लिए। ओके, कोई भी बोर्ड हो उसके लिए ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स को। जैसे यहाँ पे क्या है, प्लेन मिरर में एक एग्जांपल दिया गया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किस तरह से वर्क करता है। जैसे अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 35 डिग्री ही होगा। और दूसरे फिगर से क्या पता चल रहा है कि अगर कोई लाइट रेज, इंसिडेंट रे नॉर्मल से होकर आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो कहां से जाती है, नॉर्मल से ही जाती है। इसका मतलब है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, नॉर्मल से होकर आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 90 डिग्री ही फॉर्म होगा। तो यहाँ भी क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम कर रहा है।
और नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। जितने भी टाइप्स के मिरर होते हैं सारे मिरर पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई होता है। जैसे प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर दोनों में ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा आसानी से। ओके, तो जैसे स्फेरिकल मिरर में क्या क्या आता है इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये उतना एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन हमारी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जानना चाहिए। तो देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे फिगर से समझते हैं पहले। पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होती है किसी स्मूथ सरफेस पे या प्लेन मिरर से, किसी भी मिरर से स्मूथ सरफेस से कोई भी लाइट, कैसी लाइट, पैरेलल लाइट अगर आती है, इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी, वन डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होगी। इसको कहते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इज ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसका सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा वो सरफेस इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह का रिफ्लेक्शन होगा, रेगुलर होगा या डिफ्यूज होगा। रेगुलर होने के लिए क्या होना चाहिए? जो सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, वो स्मूथ होना चाहिए। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रफ सरफेस है। क्या है? सरफेस जो है वो क्या है? रफ है। अगर यहाँ से कैसी भी लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। इसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में मेन डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्या है। तो ये टॉपिक है ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है? वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एंड इंपॉर्टेंट topic of this chapter is object and image. Object, anything which gives out light rays, anything which gives out light rays either its own or reflected by it is called an object. जब लाइट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसी समय मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग, किसी भी वस्तु को कैसे हम लोग देख पाते हैं? जब तक कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से खुद का लाइट या किसी दूसरे लाइट को रिफ्लेक्ट ना करे, तब तक हमें वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वैसी चीजें जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, या तो वो लाइट अपना हो या फिर वो किसी और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और इमेज क्या है? कि इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर और रिफ्रैक्टेड थ्रू अ लेंस। तो इमेज या तो मिरर में हो सकता है या लेंस से बन सकता है, कि जब ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है उसके बाद एक ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इसको हम लोग फिगर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे और किसे इमेज कहेंगे। इस पिक्चर को सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्या है? यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक सुराही रखी गई है और इसके सामने एक ये मिरर रखा गया है। मिरर के अंदर क्या है? एक इमेज फॉर्म हो रहा है। इसको समझने के लिए ये क्या है? ये क्या क्या होगा? ये होगा ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट होगा और ये होगा इमेज। ये होगा इमेज। ओके, उसी तरह सेकेंड पिक्चर में क्या दिखाया गया? एक छोटी सी लड़की है, वो टूथब्रश कर रही है। तो इसमें क्या है कि ये ऑब्जेक्ट होगी, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगी, और मिरर के अंदर जो उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इमेज कहेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इमेज की। तो इमेज भी हो सकता है दो तरह का। इमेज भी दो तरह का हो सकता है। वो कौन कौन सा हो सकता है उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इमेज या तो रियल इमेज हो सकता है या फिर वर्चुअल इमेज हो सकता है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, तो आपको फिर कभी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं रियल इमेज कहते किसको हैं, इसका डिफिनीशन क्या है। इस डिफिनीशन में ही छुपा हुआ है इसको याद करने का तरीका। द इमेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन एन screen is called a real image. The image formed on a cinema screen is an example of real image. The image which can be obtained on a screen is called a real image. The images formed on a सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। वैसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पे पर्दे पे उतार सकते हैं, पर्दे पे देख सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रियल इमेज। जैसे कि सिनेमा हॉल में मूवी चलता है पर्दे पे, वो क्या होता है, रियल इमेज होता है। और अगर ऐसे इमेज की बात करें जो स्क्रीन पे नहीं प्राप्त किया जा सकता, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। जैसे वर्चुअल इमेज को हम लोग सिर्फ मिरर में ही देख पाते हैं या फिर लेंस के अंदर ही देख पाते हैं, उसको हम लोग किसी स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, इसको पिक्चर से आप समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे कोई इमेज चल रहा है, कोई मूवी चल रही है और यहाँ पे सारे लोग इस सिनेमा हॉल में देख रहे हैं। अगर ये सारे लोग यहाँ से चले भी जाएं, ये सारे लोग बाहर चले जाएं, फिर भी ये इमेज यहीं पे होगा, इसी पर्दे पे चलता रहेगा। तो ये क्या है, ये रियल इमेज है। लेकिन यहीं पे अगर दूसरा इमेज देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो लड़की है इस मिरर के सामने खड़ी है, अगर ये लड़की यहाँ से चली जाए, ये लड़की यहाँ से चली जाए तो ये जो इसका इमेज है वो भी गायब हो जाएगा, चला जाएगा। मतलब क्या है, ये जो इमेज है क्या है, वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है। जब तक इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है तब तक क्या होगा कि ये इमेज दिखाई देगा और उसके बाद ये दिखाई नहीं देगा। तो ये है वर्चुअल इमेज। बस इतना सा ही अंतर है रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है, उससे पहले एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है, द इमेज ऑफ आवर फेस, द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। जो भी प्लेन मिरर में हम लोग देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ओके, और यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि प्लेन मिरर में क्या कैसा इमेज बनता है, तो वो बनता है वर्चुअल इमेज बनता है। ये याद रखना है, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। नेक्स्ट है लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन भी एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये हमारे लाइफ में भी बहुत बार देखने को मिलता है, बार बार। तो इसको हम लोग देखते हैं, फिगर के थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। जैसे एम्बुलेंस पे देखा होगा आप सभी लोगों ने, क्या होता है कि एम्बुलेंस पे, एम्बुलेंस जो लिखा हुआ होता है उसके आगे वो उल्टी डायरेक्शन में लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस किसी रास्ते पे जा रही है और उस एम्बुलेंस के आगे कोई गाड़ी है, तो अगली गाड़ी में जो ड्राइवर है उसको साइड मिरर में जो पीछे एम्बुलेंस लिखा हुआ है उल्टी तरीके से, उसको साइड मिरर में क्या होगा कि वो सीधा एम्बुलेंस लिखा हुआ दिखेगा। उसको आगे जो गाड़ी है उसमें क्या दिखेगा, इस तरह से उसको सीधा लिखा हुआ दिखेगा एम्बुलेंस। ओके, तो इसीलिए वो आसानी से पढ़ पाएगा कि हाँ ये एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, और उसको वो साइड दे देगा और वो चला जाएगा, एम्बुलेंस आगे निकल जाएगा। और इस चीज को, लेटरल इन्वर्जन को और अच्छे से समझने के लिए, जैसे अगर हम कभी, आपने भी किया होगा अपने घर में, जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने खड़े होते हैं, तो क्या होता है, जब आप दाएं हाथ उठाते हैं तो इमेज में क्या लगता है कि वो बाएं हाथ उठ रहा है। ठीक है, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट मूवमेंट दिखता है। ये क्या है, ये एक लेटरल इन्वर्जन का एग्जाम्पल है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग कभी कभी रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज फॉर्म करने के लिए, मिरर इमेज, करेक्ट मिरर इमेज को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी क्या है, एक लेटरल इन्वर्जन का ही एग्जाम्पल होता है। अब एक मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं, उस टास्क में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इस इमेज में क्या लिखा गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। अगर आप लोग पता कर पाए तो इसका, इस इमेज में क्या लिखा गया है, इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ओके, तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन
मिरर, प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से ज़्यादा फायदा हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जो भी इमेज फॉर्म्ड होता है, बनता है प्लेन मिरर में, वो कैसा होता है, वर्चुअल होता है। और जो वर्चुअल इमेज होगा वो कैसा होगा, उसको स्क्रीन पे हम लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट बनता है यहाँ से, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। सेकेंड है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, सीधा होता है। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होगा, सीधा होगा और सेम साइड का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको समझने के लिए एक फिगर से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे ये फिगर है, इसमें क्या दिया गया है, अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये प्लेन मिरर का, यहाँ पे ये क्या है, प्लेन मिरर का सिंबल है। जब इसका इमेज बन रहा है तो ए डैश बी डैश ये सेम साइज का है, सेम साइज का है। ठीक है, और इरेक्ट है, सीधा है और सेम साइज का भी है। जितना बड़ा ये, मान लीजिए कि अगर ये 5 फीट का है तो ये भी ये क्या होगा, 5 फीट का ही होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इसमें क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर के सामने खड़ा है या फिर रखा हुआ है, तो जितनी दूरी पे प्लेन मिरर से होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी फॉर्म होगा। जैसे कि इस फिगर से पता चल रहा है कि अगर ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का एग्जांपल है, प्लेन मिरर का सिंबल है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इमेज होगा वो भी प्लेन मिरर से 4 मीटर बिहाइंड, पीछे की तरफ बनेगा यहाँ पे। ओके, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, अगर ये 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा। ओके, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। उसके बाद है, एक और है, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। मतलब क्या है लैटरली इन्वर्टेड का मतलब, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो लेफ्ट जो चीजें होंगी वो राइट दिखेगा, जो राइट होगा वो लेफ्ट की तरफ दिखेगा। ये है लैटरल इन्वर्टेड। अब आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ताकि आपको बाद में रेफरेंस के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर। नेक्स्ट है, यूज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, उसका यूजेस हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। जैसे प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ, खुद को देखने के लिए यूज करते हैं, और ड्रेसिंग टेबल पे यूज करते हैं। बाथरूम में भी, जो हमारे बाथरूम में भी जो लगा होता है मिरर, वो भी कैसा होता है, प्लेन मिरर ही होता है। उसके बाद है, जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, प्लेन मिरर का यूज हम लोग आसानी से अपने घरों में करते हैं, हर किसी के घर में होता है। दूसरा है, प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ द सर्टेन शॉप्स। कुछ शॉप्स है, जैसे ज्वेलरी शॉप्स है, उसमें वॉल्स पे लगे होते हैं मिरर, वो कौन से होते हैं, प्लेन मिरर ही होते हैं। उसके बाद है, प्लेन मिरर्स आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम रोड। कुछ ऐसे रोड्स होते हैं जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, जैसे कि अगर कोई रोड है ऐसे जा रहा है, फिर एकाएक वो यहाँ घूम गया, तो इधर से अगर कोई गाड़ियां आ रही है और इधर से कोई गाड़ी आ रही, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस कॉर्नर पे हम लोग प्लेन मिरर इस तरह से 45 डिग्री पे लगा देते हैं, ताकि क्या होगा कि इधर से जो गाड़ी आ रही है उसको इधर से आने वाले ऑब्जेक्ट का और जो भी गाड़ी है उसको दिखाई देगा, और यहाँ पे जब भी टर्न होगी गाड़ी तो उसे पहले से पता होगा कि उधर से एक गाड़ी आ रही है, तो एक्सीडेंट के चांसेस नहीं होंगे। यहाँ पे भी हम लोग प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक और यूज है जो कि है पेरिस्कोप।
प्लेन मिरर का यूज हम लोग पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज करते हैं। और ये पेरिस्कोप क्या होता है, कैसा होता है, ये भी मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगा अभी। जैसा इस फिगर में दिख रहा है कि पेरिस्कोप, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे आदमी देख नहीं सकता है या फिर कुछ ऐसा है, तो हम लोग पेरिस्कोप का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पाइप होता है, पाइप 90 डिग्री पे बेंड होता है और इसमें इसके अंदर 45 डिग्री पे एक प्लेन मिरर लगा होता है यहाँ पे, और 45 डिग्री पे यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए इसका इमेज बनेगा कहाँ, इस प्लेन मिरर में, और इस इमेज का इमेज बनेगा यहाँ पे इस मिरर में, और इस इमेज को हम आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये है पेरिस्कोप का एग्जांपल। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये सारे टॉपिक्स। इस वीडियो में बस इतना ही है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं, ताकि आपको अगले वीडियो में क्या आने वाला है वो आपको पहले से पता हो। जैसे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और उसके कुछ छोटे छोटे थ्योरीज को देखेंगे ताकि हमें न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएंगे तो वो आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।